स्वामी जी, आजकल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी और लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। तो क्या सिर्फ प्रदूषण इसकी वजह आप मानते हैं या फिर लाइफस्टाइल की वजह से भी फेफड़े जो है वो लोगों के कमजोर हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं? 3 बड़े कारण। एक, लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बंद कर दी। पहले लोग भाग दौड़ खूब किया करते थे, ऐसे बोलते भी थे जिंदगी में बड़ी भाग दौड़ है, भागना दौड़ना बंद हो गया। एक बात। फिर घर में भी हमारे साथ ऐसे भस्त्रिका नहीं करते, कपालभाति नहीं करते, अनुलोम विलोम दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, सूर्य भेदी, उज्जाई, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर का सर्कुलेटरी ट्रैक है, 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक है। डीएनए प्रोटीन फास्फोराइलेशन, इंट्रा और इंटर सेलुलर सिग्नलिंग, पूरा सेल का पूरा जो है रिसेप्टर्स और सेल का उसके अंदर का न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ अच्छा होगा। एक सेल, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 सेल इक्वल टू 1 यूनिवर्स। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो ये लंबे सांस भरना ये कोई ऐसे ही अनाड़ीपने का काम नहीं है। जो लंबा श्वास नहीं भरता वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है, नादान है। तो भागदौड़ बंद हो गई, प्राणायाम करना बंद कर दिया। फिर जो आपने बात बताई, चारों तरफ पोल्यूशन है, चारों तरफ रेडिएशन है, चारों तरफ स्ट्रेस है, जिंदगी में बहुत चुनौतियां हैं। वी आर फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, क्राइसिस एंड डिफरेंट चैलेंजेस इन आवर लाइफ, ईच एंड एवरी स्टेप। ये तो सब चलेगा जिंदगी में। समाधान क्या है? तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच और एक्शंस होने चाहिए हमारे। वो क्या है? तो भस्त्रिका, इतनी जोर से नहीं कर सके, इतना तो करें। और स्वामी जी, हमारे पास तो कोई बैंक भी नहीं है सांसों का कि अंदर कोई ऐसी कैविटी बनाकर अच्छी अच्छी ऑक्सीजन समुद्री हवा की पहले लेकर आ जाएं और फिर दिल्ली आकर काम कर ले। तो इसलिए करना यही होगा कि फेफड़ों की शक्ति बढ़ानी होगी। स्वामी जी, एक और नया खतरा सामने आ रहा है, वो है माइक्रोप्लास्टिक। और शुरुआत में आप इस बात का जिक्र भी कर रहे थे। सांसों के जरिए ये माइक्रोप्लास्टिक जो हवा में घुला हुआ है वो हमारे शरीर में सांसों के साथ अंदर जा रहा है और सीधा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाकर अस्थमा, एलर्जी इसे बढ़ाता है। स्वामी जी, तो समुद्र के लिए तो खतरा है ही, हमारे पर्यावरण के लिए तो खतरा है ही, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा तो हमें भी है। हमारे सांसों के जरिए ये माइक्रोप्लास्टिक शरीर के अंदर जा रहा है। तो अस्थमा और एलर्जी, इन दोनों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ये पूरा अस्तित्व ध्वनि की प्रतिध्वनि है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुणा, अनंत गुणा होकर के वापस हमारे पास ही लौटता है। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल ठीक बात। तो अब पूरा एक चरण तो हमने अभी पहले लंग के लिए करा दिया, फिर उस गलत हवा का, गलत पानी का, और जो हमने समुद्र को प्रदूषित किया, प्रकृति पर्यावरण को दूषित किया। देखो, समुद्र के किनारे 2 चीज़ें होती हैं मेरी बहन। एक तो ये अच्छी हवाएं भी हैं, यदि समुद्र प्रदूषित नहीं है तो गंदी हवाएं भी आती हैं। लेकिन एक बात और याद रख लेना, जिनके फेफड़े अच्छे उन्हीं के लिए अच्छी हवाएं हैं। बाकी तो ह्यूमिडिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। बहुत। आज का शो देख करके कभी अस्थमा वाले, दमा वाले, जिनके फेफड़ों का दम निकला पड़ा है, पहले प्राणायाम कर लेना, श्वासारी ब्रोंकोम खा लेना, थोड़ा च्यवनप्राश खा लेना, दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये सबको बताना चाहता हूँ। और वो भी सोया वाला मिल्क घर में बना ले तो और अच्छा। सोया मिल्क में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, सुंठी, 5 चीज़ें ले लेना। भुने हुए चने देखो मेरे सामने रखे हैं, या भुने हुए चने और खजूर
भुने हुए चने, खजूर या इसके साथ द्राक्ष खा लेना और सब थोड़ा खाना बंद कर देना थोड़े दिनों के लिए। इतना जबरदस्त फेफड़ा हो जाएगा। अब फिर जो है आप समुद्र के किनारे से भी ज़्यादा अच्छा जंगल, या जंगल में आप नहीं है तो देखो हमने तो चारों तरफ पौधे लगा रखे हैं, चारों तरफ कम से कम 1000 पेड़ लगा रखे हैं हमने यहाँ संत कुटीर में। तो ये मैन मेड फॉरेस्ट हमने बना दिया है। अपने घरों में गमलों में लगा लें, बालकोनी में लगा लें, घर के अंदर लगा लें, छत पर लगा लें, घर आंगन है उसमें लगा लें, जिनके अपनी कोठी अपने घर हैं बड़े, और जिनके अपने खेत हैं तो खेत की डोलों पर लगा लें। स्वामी जी लेकिन तो खुद अपने हाथों से हजारों पेड़ लगाए भाई। बचपन में तो हमने ऐसा सुना था भाई, पेड़ लगाने से पुण्य मिलता है। एक पेड़ लगाने से हजारों हवन अश्वमेध यज्ञ करने जैसा कहते हैं, फायदा मिलता है, करने जैसा पुण्य मिलता है। तो हमने बचपन में स्वामी जी पेड़ नीम आप का, बड़ का, हरिद्वार में पीपल लगा का रहे हैं, पेड़ लगाया था, उसका पुण्य अब वो हमें भी बड़ा मिल रहा है। हो गया है।